राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है और साथ ही इसको विश्वास की मूर्ति या विश्वास स्वरूपम भी कहा जा सकता है। मूर्ति इतनी मजबूत है कि 2500 साल तक भी ऐसे ही खड़ी रहेगी और इसकी ऊंचाई 369 फीट है। तो स्टार्ट करते हैं। उदयपुर से लगभग 44 किलोमीटर दूर यह स्थित है। यह त्रिनेत्र सर्कल है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही शिव प्रतिमा स्थित है। इसको गणेश टेकरी भी कहते हैं। ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ पार्किंग है। यहाँ पर बाइक का 20 रुपये और कार का 50 रुपये तक पार्किंग है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बंजी जंपिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। इनका चार्ज अलग है, तो आप इसका भी यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हो। तो हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स हैं। हम साथ ही अंदर पूरा घूमेंगे। तो ये मेरा फ्रेंड बहुत खुश है। इसकी स्माइल देखो, वाह क्या स्माइल है। तो यहाँ का टिकट का ये रेंज है कि 1 से लेकर 13 तक वर्ष के बच्चों के लिए 100 रुपये टिकट है और उससे ऊपर वाले के लिए 200 रुपये टिकट है। और अगर आपको शिव प्रतिमा के 280 फीट तक जाना है तो वहाँ पर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ये एंट्री का जस्ट बाहर का हिस्सा है, जिसमें यहाँ पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो हम पूरा आपको बता रहे हैं कैसा है ये पूरा एरिया। तो इस जगह को गणेश टेकरी भी क्यों कहा जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान्यता ये है कि जब भगवान शिव श्रीनाथ जी से मिलने के लिए नाथद्वारा आए थे तो इसी टेकरी पर बैठे थे, इसलिए इसे गणेश टेकरी कहा जाता है। तो हमने टिकट ले लिया है, तो अब हम एंट्री के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री के लिए लेडीज़ के लिए अलग लाइन है और जेंट्स के लिए अलग लाइन है। तो आपका टिकट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपका टिकट स्कैन होगा तभी आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो हमारी एंट्री हो चुकी है। ये अंदर का व्यू है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही मेरा फ्रेंड खुशी, तो कि देखो कितनी खुशी है इसको आने की, अंदर आने की। और मैंने भी अपना कैमरा किसी को पकड़ा दिया है और मैं खुद भी हाथ ऊपर करके बता रहा हूँ कि मैं भी इस व्लॉग में हूँ। तो हम तो चलकर जा रहे हैं, परंतु अगर आपको पैदल नहीं जाना हो तो इसके अंदर गाड़ी की भी व्यवस्था है। तो 20 से लेके 50 तक का इसका किराया है। तो आप चाहो तो उसको भी रेंट पर ले सकते हो। इस प्रतिमा को बनने में 10 साल लगे हैं और 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यह प्रतिमा बनाई है। प्रतिमा इतनी विशाल है कि आपको इसको पूरा देखने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी बना हुआ है और इसके जस्ट साइड में ही शिव प्रतिमा है।
तो वहाँ पर लोग भगवान शिव के पैर को छू के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो शिवलिंग के एक साइड में भगवान गणेश जी की भी प्रतिमा बनाई गई है। तो हम थोड़ा पास से आपको बता देते हैं कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। और इसकी दूसरी साइड में भगवान हनुमान जी की भी प्रतिमा बनाई गई है। अप्रैल 2013 में ये बनना स्टार्ट हुई थी और लगभग 10 साल लगे हैं शिव प्रतिमा बनने में। तो आपको आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों से नीचे की ओर होकर जाना होगा आपको। और आपको अगर खाना खाना हो तो इसके अंदर ही एक कैफ़े बना हुआ है, जंगल कैफ़े। यहाँ जाकर आप खाना भी खा सकते हो या नाश्ता भी कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा एरिया है, यहाँ से आपको शिव प्रतिमा बहुत अच्छे से दिखेगी। प्रतिमा के अंदर बने हॉल में 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं। या एक गांव या एक कस्बा प्रतिमा में बस सकता है। तो इस सर्कल से शिव प्रतिमा का सबसे अच्छा व्यू मिलता है और आप चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के सामने ही नंदी बाबा की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा नंदी बाबा की यही है। ये भगवान शिव की छोटी प्रतिमा बनाई गई है। यही है, फूड जोन भी है। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम के अलावा बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। और यहाँ नीचे पीछे की तरफ ही जूते रखने का स्थान है, क्योंकि आपको प्रतिमा के ऊपर जाना है तो आपको जूते यहीं रखने होंगे और फिर आपको ऊपर की ओर जाना होगा। शूज़ स्टैंड पर जूते रखने के बाद अब हमारी एंट्री
शिव प्रतिमा के ऊपर की ओर होगी। इसके अंदर वही आ सकते हैं जिसने ऊपर वाला टिकट लिया है। तो आपको यहाँ वेटिंग एरिया में वेट करना होगा, फिर आपको यहाँ टिकट बताना होगा, यहाँ आपका टिकट स्कैन होगा। तो इस वेटिंग एरिया को सभी के टिकट स्कैन होने के बाद ये सेकंड वेटिंग एरिया है। तो आपको 10-10 के यहाँ बैच बना के आपको ऊपर की ओर ले जाया जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट की मदद लेनी होगी। तो लिफ्ट के ज़रिए आपको 11वीं मंजिल पर ले जाया जाएगा। ये हम आ चुके हैं 11वीं मंजिल पर। तो हमें सबसे पहले इस साइड लेके जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा नाथद्वारा दिखेगा। प्रतिमा के अंदर अलग अलग हाइट पर जाने के लिए 4 लिफ्ट लगी हुई है। 280 फीट तक जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह ब्रिज कांच का बना हुआ है। तो हमें अब ग्लास वाले एरिया में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 5 से लेके 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप पूरा व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास लगे हुए हैं, तो एक ग्लास 800 किलो तक का वज़न सहन कर सकता है। यहाँ से आपको पूरा नाथद्वारा के साथ साथ नंद सागर बांध, बनास नदी और श्रीनाथ जी भी दिखेंगे यहाँ से। ये 285 फीट है। इस प्रतिमा की खासियत ये है कि जब इसका निर्माण किया गया तो इसको हर परीक्षण से गुजारा गया है। तो ये बहुत ही मजबूत है। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि जब इसका निर्माण शुरू किया गया तो इसको हर परीक्षण से गुजारा गया। तो ये बहुत ही मजबूत प्रतिमा है। तो हम ग्लास को पार करके वापस अंदर आ चुके हैं दूसरी साइड में। तो यहाँ से हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और इसके दूसरी साइड में भी हम वापस वही व्यू देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो हम लिफ्ट से नीचे आ चुके हैं। तो ये एग्ज़िट है। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से एग्ज़िट के लिए जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको जो स्टार्टिंग में एक बेल्ट दिया जाता है हाथ पे पहनने के लिए, वो जमा करना होता है। अगर आपने नहीं दिया तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो हम बाहर आ गए हैं। तो अब हम भगवान शिव के पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं।
तो अब हम बाहर आ गए हैं शिव प्रतिमा के। तो अब हम शाम को 7 बजे तक का वेट कर रहे हैं कि 7 बजे के बाद यहाँ पर लेज़र लाइट शो होता है, इसी प्रतिमा के ऊपर बताया जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।